भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हो गया है। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करवाने वाला भारत दुनिया का एकलौता देश बन गया है। इस मिशन को चंद्रयान 3 कहा गया है। इससे पहले भी भारत ने चांद के 2 मिशन कर दिए हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, और अब 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चलिए चंद्रयान मिशन को डीपली स्टडी करते हैं कि इन मिशन को आखिर क्यों किया गया है, इन मिशन के पीछे का मकसद है क्या। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चांद पर जाने का सफर 1950s में ही शुरू हो गया था। चांद की सबसे पहली तस्वीर को लेने वाला सोवियत यूनियन था, जिसने अक्टूबर 1959 को चांद की पहली तस्वीर को रिलीज किया था। इस मिशन का नाम था लूना 3। दरअसल चांद के अलग अलग करीब 5 से 6 मिशन होते हैं। उन्हीं में से एक होता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा चांद पर क्रैश करता है। लैंडिंग के दौरान यह डिवाइस चांद की जरूरी तस्वीरों, नॉलेजेस को धरती पर मौजूद साइंटिस्ट के पास भेजता रहता है। यानी साइंटिस्ट के पास इम्पैक्ट मिशन के दौरान बहुत कम समय होता है। चंद्रयान 1 जिसे 2008 में किया गया था, वह भी एक इम्पैक्ट मिशन था। मतलब चंद्रयान 1 में स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा चांद पर क्रैश किया था। चंद्रयान 1 में जो हिस्सा चांद पर क्रैश किया था उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 मिशन के दौरान हर 4 सेकंड में रीडिंग सिग्नल्स को साइंटिस्ट के पास भेजता रहा। चंद्रयान 1 मिशन में साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी खोज कर ली थी। यह खोज थी वाटर ऑन द मून। मतलब इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने यह बताया था कि चांद पर पानी भी पाया जाता है। वह हिस्सा था साउथ पोल, कि चांद के साउथ पोल में पानी भी पाया जाता है। चंद्रयान 1 का प्रोब चांद के शैकलेटन क्रेटर में जाकर गिरता है, जिसे आज जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी बाकी स्पेस एजेंसी ने यह पता नहीं किया था कि चांद पर पानी भी पाया जाता है। लेकिन भारत ने अपने पहले मिशन चंद्रयान 1 में यह पता कर लिया था कि साउथ पोल में पानी पाया जाता है। इसके बाद नासा ने रिकोनिसेंस नाम के ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में भी भेजा था, यह पता लगाने के लिए कि क्या चांद के साउथ पोल में पानी पाया जाता है या फिर नहीं। लेकिन बाद में यह प्रूफ हो गया था कि सचमुच चांद के साउथ पोल पर पानी भी पाया जाता है। चंद्रयान 1 के लिए भारत ने $48 मिलियन यानी करीब 386 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और पहले अटेम्प्ट में ही भारत ने 8 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा दिया था। ऐसा करने वाला भारत एकलौता देश बन गया था, जिसके बाद पता लग गया था कि चांद के साउथ पोल में पानी भी पाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि नासा ने केवल यह चेक करने के लिए कि क्या सचमुच चांद के साउथ पोल में पानी पाया जाता है या फिर नहीं, इसके लिए नासा ने $583 मिलियन का खर्चा किया था। वहीं चंद्रयान 1 में केवल 386 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, यानी केवल और केवल $48 मिलियन का। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 2 के लिए काम शुरू कर दिया। चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था, लेकिन चंद्रयान 2 एक रोवर मिशन था, जिसमें सैटेलाइट से एक लैंडर निकलता है और चांद के सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करता है। मतलब आराम से लैंड करता है, जिससे लैंडर को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। लैंडर के लैंड करने के बाद एक रोवर लैंडर से निकलता है, जो सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। रोवर सैंपल लेता है, तस्वीर लेता है और जरूरी नॉलेजेस को साइंटिस्ट के पास कम्युनिकेट कर देता है। रोवर मिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन होता है। यूं कहूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल सही होगा। अंदाजा लगाइए कि अभी तक केवल 4 देश ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हो पाए हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया, और अब 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के दौरान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई है। 1966 में सोवियत यूनियन ने चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, जिसे लूना 9 मिशन के नाम से जाना जाता है। इसी मिशन के साथ ही सोवियत यूनियन ने पहली बार चांद के सरफेस की तस्वीर को रिलीज किया। यह थी चांद के सरफेस की पहली तस्वीर, जिसे सोवियत यूनियन ने 1966 में लूना 9 मिशन के दौरान लिया था। अब लैंडर मिशन और रोवर मिशन में अंतर होता है। ये दोनों अलग अलग मिशन होते हैं। लैंडर मिशन में केवल लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और जरूरी इंफॉर्मेशंस को
और तस्वीरों को साइंटिस्ट के पास भेजता है। लेकिन रोवर मिशन के दौरान लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर को रिलीज करता है। पहले रोवर मिशन को नवंबर 1970 को किया गया था। इसे सोवियत यूनियन ने किया था। चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन है। इस मिशन के दौरान लैंडर को विक्रम लैंडर और रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त 2019 को ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचता है। फिर ऑर्बिटर में से एक विक्रम लैंडर निकलता है जिसका एम था चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लेकिन 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। दरअसल जब विक्रम लैंडर सरफेस से 2.1 किलोमीटर ऊपर था तब लैंडर अपनी डायरेक्शन खो देता है और जब लैंडर 335 मीटर ऊपर था सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के चलते धरती पर मौजूद इसरो से कनेक्शन तोड़ देता है और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय वह क्रैश लैंडिंग कर जाता है, यानी क्रैश हो जाता है। इसी के चलते चंद्रयान 2 पूरी तरह फेल हो जाता है। लैंडर तो क्रैश हो गया था लेकिन ऑर्बिटर अभी भी सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था। चंद्रयान 2 से पहले भी इजराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का मिशन शुरू किया था, लेकिन चांद के सरफेस से 5 मीटर ऊपर ही स्पेसक्राफ्ट के सभी इंजन बंद हो गए थे, यानी लैंडर के सभी इंजन बंद हो गए थे। इसी के साथ इजराइल भी सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में असफल रहता है। इसी के साथ 25 अप्रैल 2023 को जापान ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का मिशन शुरू किया था जिसका नाम था हकुटो आर, यानी हकुटो आर नाम के लैंडर को चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। लेकिन चंद्रयान 2 की तरह सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते जापान का यह मिशन भी फेल हो गया। चंद्रयान 2 के बाद इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें एक प्लस पॉइंट था कि इस बार इसरो को ऑर्बिटर बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सक्सेसफुली रोटेट कर रहा था। चंद्रयान 3 में कुल भारत का खर्चा करीब 650 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं चंद्रयान 2 में 870 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। 19 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का वजन करीब 1752 किलोग्राम था और रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम था। चंद्रयान 3 में कुल 3 मॉड्यूल मौजूद थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल। लैंडर और रोवर मॉड्यूल का एम तो आपको पता ही होगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल के एम को आप शायद ना जानते हो, यानी इसके काम के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं। इन तीनों मॉड्यूल में करीब 7 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें 7 पेलोड के नाम से भी जाना जाता है। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं, विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड मौजूद है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का एम चंद्रयान को धरती से बाहर निकालकर चांद में भेजने का है। एक बार एटमॉस्फेयर में आने के बाद 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर को चंद्रयान से अलग और लैंड करवाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो स्पेस में मौजूद एक्सोप्लैनेट के बारे में रिसर्च करेगा। इसी के साथ यह पता भी करेगा कि क्या बाहरी एक्सोप्लैनेट में इंसान सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं, और एलियंस के बारे में भी हमें पता लग पाएगा कि क्या एलियन है या फिर नहीं, अगर है तो किस डायरेक्शन में मौजूद है। एलियंस की हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो पता नहीं लग पाएगा, लेकिन हम उनकी डायरेक्शन को पता कर पाएंगे कि वे किस डायरेक्शन में मौजूद हैं। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स मौजूद है, लिप्स और एपीएक्सेस। लिप्स का काम होगा चांद की मिट्टी को स्टडी करना और एपीएक्सेस का काम होगा चांद पर मौजूद पत्थर को स्टडी करना। इसी के साथ विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स मौजूद है। उन्हीं में से एक है रामभा, जो लेजर के जरिए चांद पर मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाकर और उनसे निकलने वाली गैसेस को एनालाइज यानी स्टडी करेगा। दूसरा पेलोड है चेस्टे, जो थर्मल प्रॉपर्टी को स्टडी करेगा, यानी चांद की कोर के बारे में हमें पता लग पाएगा, चांद के सरफेस के बारे में हमें पता लग पाएगा। तीसरा पेलोड है इल्सा, जो मून क्वेक के बारे में हमें बताएगा। जिस तरह धरती पर अर्थ क्वेक्स होते हैं उसी तरह चांद पर मून क्वेक्स होते हैं। इल्सा का काम होगा मून क्वेक्स को स्टडी करना। अब जानते हैं कि चांद के साउथ पोल को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। बात की जाए साउथ पोल की तो यह चांद का वह हिस्सा है जहां हमेशा अंधेरा रहता है।
यानी थोड़ी बहुत रोशनी आती है। साउथ पोल दिन और रात को ज्वाइन करने वाला जंक्शन पॉइंट है। जब चांद पर दिन होता है तब टेम्परेचर करीब 120 डिग्री सेल्सियस होता है और रात वाले समय में -230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के चलते लैंडर और रोवर का चांद के सरफेस पर सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके चलते लैंडर और रोवर पर थर्मल शॉक लगेगा और वह कुछ इस तरह से टूटकर बिखर जाएंगे। लैंडर को सरफेस पर लैंड करवाने के बाद साइंटिस्ट के पास रिसर्च करने के लिए केवल आधा लूनार डे होगा, यानी आधा लूनार दिन होगा। एक लूनार डे में धरती के 28 दिन होते हैं, यानी 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात। रात में टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इतने कम टेम्परेचर में रोवर और लैंडर का सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए लैंडर केवल 14 दिन ही सरफेस पर सरवाइव कर पाएगा। अब चांद की सरफेस को स्टडी करने के बाद सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में हम जान पाएंगे। चांद की हिस्ट्री, जियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में हम पता कर पाएंगे। अब साउथ पोल में कम रोशनी जा पाती है, इसीलिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के खराब होने की संभावना ना के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान के तीनों मिशन का खर्चा करीब $170 मिलियन आया है। दूसरी तरफ अवतार मूवी को बनाने में $237 मिलियन का खर्चा आया था। चंद्रयान 3 में काफी ज्यादा मजबूत थ्रस्टर्स को लगाया गया है जो लैंडर की धीमी गति करते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यह था चंद्रयान मिशन। अब आपको अच्छे से पता लग चुका होगा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन का मकसद था क्या और इन्हें कब और क्यों किया गया था। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।